वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ चैप्टर नेम इज़ गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। इसका जो हाफ पोर्शन है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था, बचा हुआ पोर्शन जो है अभी हम उसको कंप्लीट करेंगे। लीफ is the most important part of plant. There are different shapes and size of leaf. लीफ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्योंकि जो खाना जो है प्लांट्स का वो लीव्स में ही बनता है। तो अलग अलग साइजेस की और अलग अलग शेप्स की लीफ अलग अलग प्लांट्स में होती हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू स्टेम इज़ कॉल्ड पिटियोल। लीफ का वह पार्ट जिससे वो स्टेम से, तने से जुड़ी होती है, उसको हम पिटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। और जो आगे का जो चौड़ा हिस्सा होता है लीफ का, दैट इज ब्रॉड पार्ट जो होता है, उसको हम लैमिना बोलते हैं। दीज लाइन्स ऑन लीफ आर कॉल्ड वेन्स। दिस वेन इज कॉल्ड मिडरिब। ये जो लाइन्स हैं लीव्स के ऊपर जो कि पिक्चर में शो हो रही हैं, इनको हम वेन्स बोलेंगे। और जो बीच वाली एक मोटी जो वेन है इसको हम मिडरिब बोलते हैं। तो इस तरह से लीव्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, दैट इज पिटियोल, लैमिना, वेन एंड मिडरिब, जिसको हमने समझ लिया है कि कौन सा पार्ट है, उसका क्या नेम है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। ये जो अंदर जो वेन्स का एक डिज़ाइन बना हुआ है लीफ के अंदर, इसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। नेट लाइक डिज़ाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वेन्स का, इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। Whereas in leaves of grass the veins are parallel to one another are called parallel venation। बाकी जो ग्रास वगैरह होती हैं उनमें जो लीव की वेन जो है ये पैरेलल ही हैं, जैसे कि पिक्चर में शो हो रही है, तो उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इस तरह से जो लीव्स हैं वो अंदर कैसे, लीव के अंदर वेन्स कैसे स्प्रेड हो रही हैं, उसके बेसिस पे भी दो तरह के वेनेशन हो गए। एक तो रेटिकुलेट वेनेशन हो गया और दूसरा पैरेलल वेनेशन। Transpiration. Waters come out of leaf in the form of vapor by the process of transpiration. Plant release a lot of water in air through transpiration process. जो plants जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो लीव होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में वाटर को रिलीज करते रहते हैं और इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। रूट्स क्या करेंगी, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, वाटर ट्रैवल अप थ्रू द प्लांट, प्लांट में ऊपर पानी ट्रैवल करता है और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू वो स्टोमेटा से रिलीज हो जाता है। जितना प्लांट को पानी यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेता है, बाकी जो वाटर जो होता है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में चला जाता है और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ज़ीरोफाइट्स में क्या होता है, क्योंकि ये कम पानी वाली जगह पे होते हैं, इनको एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये जो अपनी लीव जो होती हैं उनकी जगह पे स्पाइंस आ जाते हैं, क्योंकि इनको कम पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना होता है। इसके लिए क्या होता है, अपनी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लीव्स जो है वो इनमें कांटे के रूप में होती हैं ज़ीरोफाइट्स में, और इनसे जो फोटोसिंथेसिस जो होता है इनमें वो स्टेम ही करती है। इनका तना जो होता है ना वो ही फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इनका तना जो होता है वो ग्रीन है और ग्रीन है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और जो लीव्स जो है वो कांटों के रूप में इनकी ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। क्यों हुई हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। They use water and carbon dioxide from air. This process is called photosynthesis. Leaves क्या करती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं और उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब उसको खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज़ सनलाइट, अनदर इज़ क्लोरोफिल एंड थर्ड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो सनलाइट है वो लीव्स को सन से मिल जाएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट ऑलरेडी लीव्स में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाएगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते टाइम वाटर जो है वो रूट एब्जॉर्ब कर लेंगी और जो बाय प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का वो है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस करते टाइम जो लीव्स जो होंगी वो तीन चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगी, दैट इज़ क्या, वाटर तो रूट से ले लेंगी,
कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ जाएगी, सनलाइट सन से मिल रही है और बदले में हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एज ए स्टार्च। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, लीव्स अपना खाना ही तो बनाती हैं। अब लीव्स ने खाना बना लिया, खाना जो होता है वो डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है लीफ में, और जो खाना स्टोर होता है ना वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। दैट इज इन प्लांट्स स्टोर फूड इज स्टार्च, वेयर इज इन एनिमल्स स्टोर फूड इज ग्लाइकोजन। रूट्स, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। जो रूट जो होती है उसमें मेन रूट जो है बीच वाली है उसको हम टैप रूट बोलेंगे, और जो साइडों में जो रूट्स निकल रही हैं उनको लेटरल रूट्स बोलते हैं। प्लांट डू नॉट हैव एनी मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर, दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ऐसे प्लांट जिनमें कोई मेन रूट ही नहीं है, सारी की सारी रूट एक जैसी ही दिख रही है, उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स इन अदर पार्ट ऑफ प्लांट। रूट क्या करेंगी, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेंगी सॉइल से, और जो स्टेम जो है उस वाटर और मिनरल को ले करके जाएगी पार्ट्स के प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के पास। द लीव्स प्रिपेयर फूड, फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीव्स क्या करेंगी, खाना बनाएंगी, और जो लीव्स ने खाना बनाया वो स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट में जाएगा और स्टोर हो जाएगा। कहीं पे वो स्टेम में स्टोर होगा, कहीं पे वो रूट में स्टोर होगा। वेयर फूड स्टोर इन रूट्स, एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप। जहाँ पे खाना जो है वो रूट्स में जाके स्टोर होता है, उनका एग्जाम्पल है कैरेट्स, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। यहाँ पे ये जो हैं ये क्या है, रूट्स हैं जिसको हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे भी जाते हैं कि कौन सा स्टेम है, पोटैटो इज स्टेम और रूट, कैरेट इज स्टेम और रूट, ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ओपन फ्लावर, दीज आर कॉल्ड पेटल्स ऑफ द फ्लावर। किसी भी फूल में जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। फूल में जो पत्तियाँ होती हैं अलग अलग कलर्स की, उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेपल्स। अब हमने देखा होगा कि जो कलरफुल जो लीव्स होती है उसके बाहर बाहर छोटी छोटी ग्रीन पत्तियां भी होती हैं, उनको सेपल्स बोलते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। सबसे जो अंदर का पार्ट होता है ना फ्लावर का वो पिस्टिल होता है, और पिस्टिल ही ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। जो पिस्टिल होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, स्टाइल बीच का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, और ओवरी नीचे का स्वलन पार्ट है। ओवरी के अंदर स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। और जो मेल पार्ट होता है एक फ्लावर का वो है स्टेमन। स्टेमन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन में क्या होता है कि ऊपर जो होता है वो एंथर होता है, और एक नीचे ट्यूब लाइक लंबा सा एक स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट होता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो पिस्टिल होता है एंड इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो मेल पार्ट होता है एक फूल के अंदर वो स्टेमन होता है, और उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड है, वो एंथर एंड फिलामेंट। द स्टिग्मा इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ फीमेल सेक्शन ऑफ द फ्लावर कार पिस्टिल। द अदर पार्ट ऑफ पिस्टिल आर स्टाइल, ovary and ovule which are beneath the style. The stigma is supported by style. Male part of flower is called stamen contain anther and filament। इसमें यही बताया गया है कि जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ओवरी है, फिर क्या है, स्टाइल है, और स्टाइल स्टिग्मा को स्टाइल जो है वो सपोर्ट करता है, मतलब जो स्टिग्मा है वो स्टाइल के ऊपर है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट हो गए जो कि फीमेल पार्ट है, पिस्टिल के पार्ट्स हैं ये, एंड मेल पार्ट है स्टेमन कंटेन एंथर और फिलामेंट। और जो मेल पार्ट होता है एक फूल का वो उसमें एंथर और फिलामेंट आ जाते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम और सनफ्लावर। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जब हम फ्लावर की अगर स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करते टाइम मैरीगोल्ड और जो सनफ्लावर होता है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल फूल नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, और इसको हम आगे की क्लासेस में जाके देखेंगे। ये एक पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर है
वो सिंगल फूल नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब, shrub, trees based on the height, nature of stem and branches. प्लांट्स को मेनली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसको हमने हर्ब्स कहा, शर्ब्स कहा और ट्रीज कहा। किसके बेसिस पे? उसमें स्टेम कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, उसके बेसिस पे। द स्टेम बियर्स लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। जो हमारी स्टेम होती है उसके ऊपर क्या होती है? हमारी लीव्स होती हैं, फ्लावर भी उसी पे होता है और फ्रूट्स भी होते हैं। लीफ यूजुअली हैव ए पेटियोल एंड लेमिना। लीफ जो होती है उसमें जो पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है उसको तो पेटियोल बोलते हैं और आगे से जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको लेमिना बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। वेन्स का क्या पैटर्न है उसको वेनेशन बोलते हैं, और जो वेन्स जो होती है लीफ में उसका रेटिकुलेट वेनेशन भी हो सकता है और पैरेलल वेनेशन भी हो सकता है। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। लीव्स जो हमने देखा कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर स्टोमेटा, उसके थ्रू वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में छोड़ देती हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खुद भोजन बनाते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में वो किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। दे ऑल्सो एंकर द प्लांट firmly इन द सॉइल। रूट्स जो क्या होती हैं वो क्या करती हैं? वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और वो एंकर करती हैं प्लांट को कि सॉइल के अंदर वो मतलब प्लांट्स को उसको मतलब स्टेबिलिटी देती हैं रूट्स की, वो प्लांट वहाँ पे धंसा रहे। रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। रूट्स जो होती है मेनली 2 तरह की होती है, एक तो टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट होती है। प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव ए टैप रूट, व्हाइल प्लांट हैविंग लीव्स विद पैरेलल वेनेशन इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना उसमें तो टैप रूट होती है, जबकि पैरेलल वेनेशन होता है उन प्लांट्स में फाइब्रस रूट होती है। द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। स्टेम क्या करती है कि रूट से तो रूट जो होंगी वो उसको वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और स्टेम क्या करेंगी? वाटर को कंडक्ट करेंगी, वाटर को डिफरेंट पार्ट्स को देंगी। और ऐसे ही जो लीव्स जो होती हैं वो फूड बनाती है और स्टेम क्या करती है? अलग अलग पार्ट्स में फूड को लेके जाती है। द पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। एक जो फ्लावर है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको हमने सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था। ये था एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।